सिक्योरिटी फोर्सेस ने वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में अलग अलग ऑपरेशंस किए, जिस दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में भी ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेज और सिविलियंस पर हमलों में मुलव्विस थे और उनसे असलहा भी बरामद किया गया है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके घरयौम में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शाहजेब शहीद हो गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इवन फील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंसेस में दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दौरान समाअत कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी किए गए एंट्री कार्ड्स पर होगा। अदालती कार्रवाई के दौरान सिर्फ मखसूस वकला और सहाफियों को कमरा अदालत में जाने की इजाजत होगी। एंटी करप्शन कोड में मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के मुकदमे में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। लाहौर की एंटी करप्शन कोड के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल में है, इसलिए उनसे मजीद तफ्तीश दरकार नहीं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि अदालत परवेज इलाही को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे और साथ ही उनकी जमानत खारिज की जाए। अदालत ने वकला के दलाल सुनने के बाद परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला कर लिया। वाटरमार्क बैलेट पेपर छापे जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर छपवाए जाएंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन इंतखाबी के लिए 25% बैलेट पेपर छापेगी। पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन 40%, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 35% बैलेट पेपर छापेगी। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त करने का भी फैसला कर लिया। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के अंदर और बाहर फौज की नफरी तैनात करने का भी इम्कान है। प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर की DROs और ROs को तरसील सख्त सिक्योरिटी में करने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सिम्स वापसी पर जुर्माने का ऐलान कर दिया। PTA के मुताबिक सारिफिन की जानिब से हर माह 10 लाख सिम्स की वापसी के बाद PTA ने 200 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। PTA का कहना है यह फैसला बार बार सिम्स बदलने की रोकथाम, फ्रॉड में मुलव्विस सिम्स के तदारुक और ज़र मुबादला की बचत के लिए किया गया है। बात रिवायती दामों से आगे न बढ़ सकी। स्मोग ने पूरी मजबूती के साथ लाहौर में पंजे गाड़ लिए। लाहौर सबसे ज्यादा मर्तबा आलूदा तरीन शहरों में शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 या इससे कम हो तो फजा महफूज करार दी जाती है। 100 और 150 के दरमियान AQI होने पर बच्चों और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए मुमकिन खतरा है। 150 से ज्यादा सबसे ज्यादा मौजर सेहत, और अगर इंडेक्स 300 से तजावुज कर जाए तो इसको इंतहाई खतरनाक करार दिया जाता है। साल 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2012 के एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के रुकन उमर गुल और सईद अजमल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बिलतरतीब फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। इन दोनों का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगी। उमर गुल इससे कबल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा वो गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं।